इस इंसान का असली नाम था फरीद खान। शेर खान बिहार को छोड़कर बाबर की फौज में शामिल होने चला गया। ऐसे हथियार हिंदुस्तान में ज़्यादा लोगों के पास नहीं थे, तो दावत के अंदर शेर खान को एक गोश्त का टुकड़ा खाने के लिए दिया गया। ये एक खतरे की घंटी थी जो शेर खान को लग गई। मुगल एम्पायर एक बहुत फेमस एम्पायर था और मुगल एम्पायर के बहुत सारे दुश्मन थे, लेकिन एक ऐसा दुश्मन था जिसने मुगल्स के पैरों से जमीन ही निकाल दी थी। ये एक ऐसा दुश्मन था जिसने मुगल्स को अंदर से तोड़ दिया था और इसकी कहानी बहुत मजेदार है और इस इंसान का नाम था शेर शाह सूरी। तो इस इंसान का असली नाम था फरीद खान और ये इंसान किसी रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं था, ये बस एक आम इंसान था। और इस इंसान ने एक बार एक ख़तरनाक काम किया था, वो ये कि इसने एक टाइगर को खुद मार गिराया था, जिसकी वजह से इस इंसान का नाम फिर शेर खान रखा गया था। जब मुग़ल सल्तनत ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तब मुगल्स के राजा का नाम था बाबर। बाबर एक बहुत टैलेंटेड राजा था, इसने कई सारी जंगों में हिस्सा लिया था। इस इंसान ने अपने टैलेंट और अपने हुनर के बलबूते पर हिंदुस्तान पर फतह हासिल की थी। जब बाबर हिंदुस्तान में आया था तब शेर खान ने उसको देखा और उसकी फ़ौज में हिस्सा लेने की कोशिश की। शेर खान ने ये देखा कि बाबर एक बहुत टैलेंटेड इंसान है और उसकी फ़ौज काफ़ी मजबूत है। मुगल्स की फौज के अंदर शामिल होने से पहले शेर खान बिहार में रहता था। वहाँ पर वो इंसान एक अफगानी सरबरा था, उसके अंदर कुछ फौज के टुकड़े शामिल थे। लेकिन जब बाबर हिंदुस्तान में आया तो वो समझ गया कि बाबर इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे मजबूत राजा है, तो अगर उसको अपनी खैर चाहिए तो उसे बाबर की फौज में शामिल हो जाना चाहिए। तो शेर खान बिहार को छोड़कर बाबर की फौज में शामिल होने चला गया। मुगल्स के साथ मिलकर शेर खान ने कई सारी जंगों में हिस्सा लिया था। शेर खान ने कई साल मुगल्स के अंदर काम किया। वो एक काफ़ी ईमानदार फौजी था और मुगल्स को उसके टैलेंट का काफ़ी फ़ायदा हुआ। शेर खान धीरे धीरे ये सीख रहा था कि मुगल्स के लड़ने का तरीका आखिर है क्या। उसको ये भी समझ आ रहा था कि मुगल्स अपनी जंग में किस तरह के हथियार इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त मुग़ल एम्पायर के पास जिस तरह के तूफ़ानी हथियार थे, वैसे हथियार हिंदुस्तान में ज़्यादा लोगों के पास नहीं थे। ये सारी इल्म, ये सारी नॉलेज शेर खान को बहुत काम आने वाली थी। उसने मुगल्स की फ़ौज में शामिल होने के बाद कई सारी चीज़ें सीखी। उसने उनके लड़ने का तरीका देखा, वो कौन कौन से नए तरीके के हथियार इस्तेमाल करते हैं, उसने वो सब देखे। उसने ये देखा कि वो कौन सी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं जब वो जंग लड़ते हैं। उसने ये भी देखा कि उनकी मिलिट्री का स्ट्रक्चर कैसा है। उसने मुग़ल एम्पायर की मिलिट्री को अंदर से काफ़ी अच्छे से समझ लिया। शेर खान ने वैसे एक चीज़ देखी कि मुगल्स के जो नोबल्स थे उनके अंदर घमंड और गुरूर आ रहा था और वो लोग इस घमंड के चक्कर में आपस में लड़ाई कर रहे थे। और इसी सब के बीच वो दिन आ गया। एक दिन बाबर ने अपनी फौज के कुछ लोगों को दावत पर बुलाया था। उनके अंदर शेर खान भी शामिल था, जो लोग दावत में आए थे। तो दावत के अंदर शेर खान को एक गोश्त का टुकड़ा खाने के लिए दिया गया। तो वो गोश्त का जो टुकड़ा था उसके अंदर ऐसा कुछ था कि वो काफ़ी सख्त था, वो आसानी से टूट नहीं रहा था। उसने अपनी चम्मच और चाकू से उसको काटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो आसानी से नहीं कटा। तो फिर शेर खान ने अपनी जेब से एक बड़ा चाकू निकाला और उस चाकू से उसने उस गोश्त के टुकड़े को स्लाइस कर दिया। इस चीज़ को बाबर ने अच्छी तरह से देखा। बाबर के मन में ये ख्याल था,
अगर कोई और इंसान होता तो वो इस वक्त किसी की मदद मांग लेता इस गोश्त के टुकड़े को स्लाइस करने के लिए, लेकिन इस इंसान ने अपनी जेब से अपना डैगर निकाल कर इसको स्लाइस किया। बाबर सिर्फ इस चीज़ को देखने से उसकी पर्सनालिटी को समझ गया था और बाबर ने उस वक्त उसको देखकर अपने फौज के एक इंसान को बुलाया और उसके कान में एक बात कही और उसे जानबूझकर तुर्किश लैंग्वेज में कहा कि शेर खान के ऊपर नज़र रखना। उसने तुर्किश लैंग्वेज में इसीलिए बोला था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि शेर खान उसकी बातों को समझ जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। शेर खान का एक दोस्त था जो तुर्किश लैंग्वेज को समझता था। उसने शेर खान को आकर कह दिया कि बाबर ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है अपने मिनिस्टर को। ये एक खतरे की घंटी थी जो शेर खान को लग गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती हैं कि शेर खान को खुद पहले से ही तुर्किश भाषा आती थी, तो शेर खान पहले अपने आप ही समझ गया था कि बाबर ने उस मिनिस्टर को क्या कहा है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि उसके दोस्त ने उसको कहा था। आपको कौन सी रिपोर्ट में मांगना है या आपकी मर्जी है, लेकिन मेन बात यह है कि शेर खान अब समझ गया था कि उसके ऊपर अब नज़र रखी जा रही है। जब शेर खान इस सब को समझ गया तो वो उसी रात दावत के बाद अपनी जगह को छोड़कर बिहार भाग गया। बिहार लौटने के बाद शेर खान अपनी खुद की एक फौज बनाने लगा। इस कहानी का सबसे मज़ेदार हिस्सा तो अब आने वाला है और इस हिस्से को मैं इसकी अगली वीडियो के अंदर शामिल करना चाहता हूं। तो क्योंकि अब तक की वीडियो वैसे ही इतनी लंबी हो चुकी है और तुम जानते हो मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बना पाता, थोड़ा टैलेंट कम है मुझ में, ठीक है। तो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुम कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इसके जैसी बहुत सारी और मज़ेदार वीडियोस मैंने पहले से बना रखी है। अच्छा, एक वीडियो मैंने ऐसी भी बनाई है जिसके अंदर एक इंसान था मुग़ल्स के ज़माने का ही, जिसने हवा में उड़ने की कोशिश की थी। उस इंसान की कहानी मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखी है। उसके बाद मैंने एक वीडियो ऐसी भी बनाई है जिसके अंदर मैंने इस्लामिक मार्शल आर्ट्स के बारे में बता रखा है कि पुराने ज़माने के लोग फाइटिंग किस तरह से करते थे। उसके बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है, जिसकी तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और तुम्हें मेरे से कुछ और पूछना हो या तुम्हें किसी वीडियो के बारे में रेकमेंड करना हो तो वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।